मैं नहीं बल्कि तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यू आर द टीचर। बाइबल मुकद्दस का तू उस्ताद है। पाकरू तू हम सबको सिखा ताकि हम सब बरकत पाए। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हालेलुया। खुदा का जो कलाम मेरी दिल में खुदा ने रखा, जो आज हम सब सीखेंगे, उसका उन्वान है खुदा की पसंदीदा जिंदगी। ऐसी जिंदगी जो खुदा को पसंद है। रेवलेशन ऑफ द गॉडली लाइफ। ऐसी जिंदगी कौन सी है? बहुत कुछ है इसके ऊपर, लेकिन आज हम एक बड़े यूनिक टॉपिक पर, बड़ा एक मुनफरद और बाबरकत टॉपिक, जिससे हम सीखेंगे कि खुदा को यह पसंद है। ऑलराइट, मेरे साथ आप निकालें पौलुस रसूल का खत थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम। यूनानी चर्च है, मैसेडोनिया में कभी था। कलीसिया है, चर्च है, ईमानदार हैं। दूसरे मिशनरी दौरे में यूनान में यह कलीसिया पौलुस ने कायम की। पौलुस और सेलास और थीमोथियस, ये तीन सूरमा यहां पहुंचे। इन्होंने मनादी की। ये रोम के अंडर था इलाका। ये रोमन खतून के नाम पर यह चर्च है। थेसलोनिके एक औरत का नाम था, उसी से यह मशहूर था इलाका। तो उसी के नाम पर यह कलीसियाई खत है। उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत से हम खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। फर्स्ट थेसलोनिनिया चैप्टर 4 वर्स 3 to 8। पहला थेसलोनिकियों की कलीसिया के नाम खत, 4 बाब, उसकी 3री आयत से खुदा का कलाम सुने। खुदा का कलाम अगर पास है तो खोल लें ताकि आप साथ साथ तलावत में शामिल रहें, और अगर नहीं तो बहुत तवज्जो से सुनना है। ऑलराइट, लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी यह है, द विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी यह है ईमानदारों के लिए कि तुम पाक बनो। क्या बनो? पाक बनो। और ये जो लफ्ज पाक है, ये सैंटिफिकेशन अंग्रेजी में ये लफ्ज है। इसका मतलब होता है हर रोज पाक जिंदगी गुजारो, सैंटिफाई रहो। रूल कुद्दस के वसीले से तुम्हारी जिंदगी हर वक्त पाक रहे, ये तुम्हारे लिए खुदा की मर्जी है। यानी हरामकारी से बचे रहो। ओके, पोर्निया ग्रीक का लफ्ज है, पोर्निया, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज
पोर्नोग्राफी निकला है, फहाशी, गंदगी, गंदी इश्तहारबाजी, जिनसी गंदगी। बहुत बड़ा लफ्ज है ये पोर्निया, पोर्नोग्राफी, गंदा स्टफ। इससे बचे रहो। क्यों? क्योंकि खुदा की तुम्हारे लिए यही मर्जी है। ओके? और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। यह भी एक मिस्ट्री है। तुम में से हर एक, पहली बात, हरामकारी से बचे रहो। नंबर 2, तुमने अपने ज़र्फ को, अंग्रेजी में यह तर्जमा वेसल है, यूनानी में भी वेसल है, बर्तन। और यह सिंबॉलिक तस्वीर है बीवी के लिए। यह जो लफ्ज ज़र्फ है, बेसिकली ये बीवी या वाइफ को कहा गया है। बहुत गहरा लफ्ज है ये। तुमने अपनी बीवी को, या शोहर को भी कह सकते, लेकिन यहां लफ्ज बीवी है, दो तरह से इस रिश्ते को चलाना है। नंबर 1, पाकीज़गी के साथ, और नंबर 2, ऑनर के साथ। ऑनर के साथ और पाकीज़गी के साथ अपने ज़र्फ को, अपने वेसल्स को, अपनी बीवी को इस तरह हासिल करना है। दैट्स वेरी मिस्ट्री। यानी अगर कोई अज़दवाजी रिश्ता के बगैर कोई भी जिनसी रिलेशन बनाता है तो वो हरामकारी है। नेक्स्ट वो लिखता है, ना शावत के जोश से। आपने चर्च, ईमानदार, जब वो अपनी फिजिकल नीड या जिनसी ख्वाहिश उसके अंदर है तो उसको शादी करना है, और उसमें 2 चीजें जरूरी हैं, पाकीज़गी के साथ, इज्जत के साथ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। इट्स वंडरफुल। एक तर्जमा अंग्रेजी में इसका यह भी है, दैट ईच वन ऑफ यू नो हाउ टू कंट्रोल हिज ओन बॉडी इन होलीनेस एंड ऑनर। ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक ये मुकाशवा हासिल करे, हाउ टू कंट्रोल हिज ओन बॉडी इन होलीनेस, इन ऑनर। तुम में से हर कोई यह मुकाशफा हासिल करे किस तरह हम
अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि शहवत के जोश से नहीं करना, ना शहवत के जोश से। शहवत का जोश का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है सेक्सुअल डिजायर्स, अपनी जिनसी ख्वाहिश को अपनी इंजॉयमेंट के लिए पूरा नहीं करना। आप कि ये जो बरकत है, इसको शहवानी जोश से या लस्टफुल पैशन से या जिनसी भूख से ज्यादती नहीं करनी। ओके, क्यों नहीं करनी? लिखा है ना शहवत के जोश से उन कौमों की मानंद जो खुदा को नहीं जानती। तुमने यह नहीं करना जिस तरह गैर कौमें ये हरकतें करती हैं, जो जिंदा खुदा के बारे कोई नॉलेज, कोई इल्म, कोई मालूमात वो नहीं रखती। डोंट एक्ट लाइक दैट। तुमने वैसे नहीं करना जिस तरह गैर कौम, जेंटाइल्स। इसका फिर मतलब क्या हुआ कि जो इस रिश्ते से निकलता है। आज कभी आप सोचें, पाकिस्तान में जो सेक्सुअल हरासमेंट है, जिनसी तशद्दुद के केसेस हैं, बहुत ज्यादा है, बेशुमार। जो खानदानों में प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे भी यही सोच है कि वो खुदा को नहीं जानते। क्या कहता है कि उन कौमों की मानत जो खुदा को नहीं जानती। तुमने अपने ज़र्फ को पाकीज़गी और इज्जत के साथ हासिल करना है। इसका मतलब यह है, जितनी भी गंदगी अराउंड है हमारे, वो गैर अक़वाम के लोग हैं। चाहे वो इंटरनेट है, चाहे वो मोहल्ले हैं, गंदगी है, शवानी चीजें हैं, जो भी हैं, नंबर वन वो खुदा को नहीं जानती। ये तो हो गया खुदा का हिस्सा जो पलूस चर्च को लिख रहा है। अगला पार्ट वो लिखता है और कहता है, और कोई शख्स अपने भाई के साथ इस अमर में ज्यादती और दगा न करे। तो ये आपस के रिलेशनशिप हो गए। कोई भी क्रिश्चियन अपने भाई को या बहन को भी कह सकते हैं, इस अमर में ना ज्यादती करे और ना दगा करे, ना धोखा दे। मतलब क्या हुआ इसका? कोई भी शख्स अगर वो शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी के साथ वफादार रहे, और शोहर भी अपनी बीवी के साथ वफादार रहे। अपनी बीवी छोड़कर
किसी दूसरे भाई की बीवी के साथ अगर वो रिश्ता कायम करता है तो ये ज्यादती होगी और ये धोखा होगा और ये डिसेप्शन होगी और खुदा की इसमें कोई मर्जी शामिल नहीं होगी। कोई शख्स, एनीबॉडी इन द चर्च अपने भाई या बहन के साथ इस अमर में, किस में कि तेरी बीवी तेरा वेसल है, खुदा ने यह रिश्ता तुझे दिया है। खुदा नहीं चाहता कि तू अपनी गंदगी को गैर कौमों की मानद बना दे। खुदा नहीं चाहता कि तुम अपने ज़र्फ को या अपनी बीवी को या अपने शोहर को जिनसी लस्ट से या हरामकारी से हासिल करे। ना सिर्फ खुदा के साथ ऐसे करना है, बल्कि तुम एक खानदान हो। चर्च एक फैमिली है। चर्च के अंदर साथ बैठा हुआ शख्स तेरा भाई है। चर्च के अंदर बैठी हुई औरत तेरी बहन है। तू अपने मुकद्दस रिश्ते को छोड़कर अपने भाई को या बहन को इस अमर में ना तो ज्यादती करना और ना दगा करना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईमानदार को खुदा के सामने भी ठीक रहना है और आपस में दूसरों के सामने भी उसका मसीही चाल चलन बड़ा जेन्युइन और बड़ा पाक और इज्जतदार और खुदा को जलाल देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कोई इस अमर में नो वन ट्रांसग्रेस, अंग्रेजी तर्जमा पढ़ रहा हूं, उर्दू में तो हमने पढ़ा ना इस अमर में। अंग्रेजी में है ESV स्टडी बाइबल में, दैट नो वन ट्रांसग्रेस एंड रॉन्ग हिज ब्रदर इन दिस मैटर। कोई शख्स अपने भाई की हद पार ना करे। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है ए लैन लगी है, एदे अगे तू नहीं जाना। उर्दू में तर्जमा तो है ना ज्यादती, लेकिन ओरिजिनल जबान में यह तर्जमा है कोई शख्स अपने भाई की हदूद को क्रॉस ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि ये आगे लिखा है ना करे, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये गलत है। कम से कम फिर तू खुदा को नहीं जानता। यू डोंट नो द लॉर्ड। और अगर तू खुदा को नहीं जानता तो तेरी पोजीशन गैर अकवाम जैसी है। ना तू क्रिश्चियन है, ना तू मसीह है, बल्कि तू ऐसा शख्स है जो जिंदा खुदा को नहीं जानता। इसीलिए तू ट्रांसग्रेशन कर रहा है, तू हदें पार करता जा रहा है, तू उस लस्ट में चल रहा है जो दुनियादार की है, जो नफसानी बंदे की है, जो शैतानी बंदे की है। और याद रख, तेरी जिंदगी में ये खुदा की मर्जी नहीं है। आज कितने देखें लोग गैर कौमों की तरह नजर आते हैं। कितने बच्चे हैं जो जिनसी गंदी आदतों में फंसे हुए। कितने शोर हैं या लड़के हैं जो मसीही हैं, लेकिन हरामकारी और ज़नाकारियों में दबे हुए हैं। वो नजर तो आते हैं कि वो क्रिश्चियन है, उनको ये कभी पता ही नहीं उनकी जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या है। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा कैरेक्टर ना सिर्फ खुदा के सामने ठीक होना चाहिए,
बल्कि तेरे साथ बैठा जो भाई है उसके सामने भी तेरा कैरेक्टर पाक और खुदा के जलाल से भरा हुआ होना चाहिए। सिर्फ यीशु खुदा ही नहीं, बल्कि जो तेरे साथ बैठी हुई तेरी बहन है उसके लिए भी तेरा कैरेक्टर पाक हो। बल्कि सैंक्टिफिकेशन है। तो पौलुस हमें सिखाना चाहता है, और कोई शख्स अपने भाई, इवन के बहन भी, मैं यहां पर एडल्फोस ग्रीक का लफ्ज है, जो यहां लफ्ज यूनानी का है, उसका मतलब भाई और बहनें दोनों हो सकते हैं। बाज दफा भाई ऐसी हरकतें कर जाते हैं, बाज दफा बेटियां कर जाती, वो भी हराम, इसको हरामकारी नहीं फिर कहना चाहिए, इसको जनाकारी कहना चाहिए। क्योंकि जब तूने अपना वैसल ले लिया, तूने अपने खुदा ने तुझे तेरा वैसल दिया ताकि तू अपनी बीवी के साथ शाद रह और ब्लेस्ड हो, फिर तूने अपने भाई की बीवी के साथ ये रिश्ता क्यों कायम किया? फिर तूने अपना शोहर छोड़कर दूसरे के साथ ये रिश्ता कायम क्यों किया? आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। हालेलुया। अब वार्निंग है, अब साथ ही पौलुस वार्निंग दे रहा है। वार्निंग यह है कि खुदावंद यीशु इन सब कामों का क्या लेने वाला है? बदला। बदले का मतलब पता क्या है? अदालत के कटहरे में खुदावंद तुझे खड़ा करेगा। तू खुदा की तख्ते अदालत का सामना करेगा। तू क्या समझता है कि तू भाग जाएगा इसलिए कि तू मसीही है, इसलिए कि तू ईमानदार है? तू गैर कौम के बराबर है, तू जेंटाइल है। इसलिए पौलुस कहता है खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। यहां पर अगर रुकते हुए वापस हम आएंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाएं, तो पीछे जो पहली आयत है, हमने तो तीसरी आयत से शुरू किया है। अगर इसी चैप्टर की पहली दो आयत भी पढ़ें तो वो बात को जोड़ता है दोनों को। जैसे उसने लिखा ना चुनाचे, तो इसका मतलब है पहली गुफ्तगू भी हो रही है उसकी और उसी का सिलसिला जारी है। तो पहली दो आयत में पढ़े तो लिखा है, गर्ज ए भाइयों और बहनों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं। हम कौन कौन है? पौलुस है, सिलास है, थिमोथियस है। तीनों अजीम खादम हैं, वहां पहुंचे हुए हैं गिरजे के अंदर, और खत के जरिए पौलुस लिख रहा है, गर्ज ए भाइयों और बहनों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं, अर्ज यू, हम तुमसे अपील करते हैं और खुदावंद यीशु में तुम्हें नसीहत करते हैं, तुम्हें एडवाइस करते हैं, जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई। हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। तुम तरक्की करते जाओ, किस में? पाकीज़गी में और बेऐब होने में। इसमें जो तालीम तुमने पाई, जो लेक्चर तुमने सुने, उनमें तरक्की करो, उनमें बिल्टअप हो,
और बेऐब रहो। फिर आगे वो इस बात को शुरू करता है जो मैं पढ़ रहा हूं तलावत, कि वो टीचिंग क्या है। वो टीचिंग ये है कि खुदावंद इन सब कामों का बदला लेने वाला है। चुनाचे हमने पहले भी तुमको तंबीह करके जता दिया था, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। हालेलुया, वंडरफुल, जोरदार क्लैप करें। खुदा ने तुम्हें बुलाया है, कॉल किया है, निजात दी है। किस लिए दी है? ताकि तुम क्या रहो? पाक रहो, ताकि तुम्हारा कैरेक्टर पाकीज़गी में चले। आगे लिखा है, पस जो नहीं मानता, अब यह भी एक जोरदार चीज है, पस जो ये बातें नहीं मानता, भाई जी झूठ है, मैं इंज दी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मेरे लिए मुश्किल है, मैं इस किस्म की माहौल से निकल नहीं पा रहा, बहुत सारे रद्द कर जाते हैं। वो अपनी शैवानी लज्जतों में पड़े रहते हैं, गंदगी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। पौलुस कहता है, बस जो ये बातें नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता। वो सिर्फ पौलुस को ही या थमोथियस या सलास को ही रद्द नहीं कर रहा, बल्कि वो जिंदा खुदा को रद्द कर रहा है, जिसने पाक रूह से हमें कहा है ये बातें चर्च के लिए लिख दो, क्योंकि मैं ऐसी कलीसिया चाहता हूं जो पाक हो और बेदाग हो और जिसमें कोई छुरी ना हो और वो खुदा के जलाल से भरी हुई हो। हालेलुया। लेकिन ये बात सच है, बहुत सारे नहीं मानते। नो नो नो, वो गंदे ड्रामे, गंदियां फिल्मां, इवन के जिनसी गाड़ा बच्चों के अंदर, नौजवानों में, मोहल्लों में, कई इस मुकद्दस रिश्ते को बहुत बुरी तरह बिगाड़ते हैं, उनको शहवानी नजरों से देखते हैं, उनके अंदर यह पाकीज़गी नहीं। तो पौलुस कहता है, जो नहीं मानता वो आदमी को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानता, जो तुमको अपना पाक रूह देता है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर कौन रह रहा? पाक रूह। केड़ी रूह? पाक। कदूस कदूस किन्ने गीत गाने, ਇਹਦਾ मतलब की है भला? पाक दा गुनाह की ताकत से अलग, तारीकी की ताकत से अलग, दुनिया की ताकत से अलग, वो जिंदगी जो खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर कायम कर देता है, और वो कलाम जो खुद खुदा हमारे अंदर रह कर हमारी जिंदगी के अंदर उसको इंप्लीमेंट करता है, तो फिर तुम तो खुद खुदा का मकदस बन चुके हो। जब तुम खुदा का मकदस हो तो फिर तुम्हारे अंदर कौन रह रहा है? खुदा। पाकरू का क्या मतलब है? खुदा, खुदा की हजूरी। तो अगर ये वाली जिंदगी को गुजारे तो बराह रास्त किसकी हजूरी के खिलाफ गुनाह है? खुदा की हजूरी के खिलाफ, जो तेरे अंदर पाक रूह रखता है ताकि तुझे गुनाह से रोके, गुनाह से स्टॉप करे, तुझे पाकीज़ा बनाए, तुझे मुकद्दस बनाए, तुझे जलाली बनाए, तुझे मसीह की मानद बनाए, तेरी जिंदगी को उस जलाल से भर दे। और अगर तूने ये काम कर दिया तो तू बराह रास्त खुदा की हजूरी के खिलाफ गुनाह कर रहा है।
Can you believe that you claim that I have Holy Spirit? तुम दावा करते हो मेरे पास पाक रूह है, ते इंटरनेट ते बह के गंदियां तस्वीरां वेखे बंदा, गंदियां फिल्मां वेखे, गंदियां गालां कढे, अपनी बीवी या शोहर नूं छड्ड के किसी होर दे नाल चला जावे या चली जाए। क्या ये बराह रास्त खुदा की हुजूरी के खिलाफ गुनाह नहीं, जिसके बारे पलूस ने लिखा कि खुदा इन कामों का बदला लेगा। कितना जरूरी है कि हम पलूस की इस मॉरल टीचिंग को समझें। इस वक्त जब दुनिया के अंदर यह टैबू है, हर चीज फहाशी की तरफ जा रही है, मोहल्लों में, स्कूलों में, घरों में, एवरीवेयर इज इमोरालिटी। जो तुम्हें अपना पाक रूह देता है, how it possible that you have Holy Spirit and you are involved in immorality and you are directly against God? तुम बराह रास्त खुदा की हजूरी के अगेंस्ट हो। मेरे अजीजों, इस मुकाशफा को समझें कि खुदा की यह मर्जी है। This is the will of God कि you become sanctified, तुम पाक बनो। सिर्फ खुदा के सामने ही नहीं, बल्कि अपने साथ बैठे हुए भाई और बहन के लिए भी तू पाक है। तू मुकद्दस बन, क्योंकि ते एक खानदान है। चर्च मसीह का बदन है और सब अज़ा मिलकर एक बॉडी है। तुझे जो खुदा ने दी है वही बॉडी तेरी है। तू किसी और पर नजर ना रखना, क्योंकि ये गुनाह है, ये रॉन्ग है, ये ज्यादती है और खुदा इनका बदला लेगा। हालेलुया। बाज दफा इसको कोई गुनाह ही नहीं समझता। बच्चों को बहुत सी बातें सिखाने की जरूरत है। क्यों? पतरस, अगर हम पतरस का खत जाएं, पतरस के खत में, तो यही गुफ्तगू पतरस, पहला पतरस 3 बाब और 7 आयत देखें। कुछ सिमिलर गुफ्तगू है जो पतरस करता है। पतरस कहता है, ए शोहरो, तुम भी बीवियों के साथ विद योर वाइफ अकलमंदी से बसर करो। ओके। और औरत को नाजुक ज़रफ जानकर, ये फिर लफ्ज़ ज़रफ आ गया, उसकी इज्जत करो और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं। औरत को नाजुक ज़रफ जानकर, ए हस्बैंड, ए पास्टर, ए प्रॉफिट, ए लीडर, ए मैनेजर, ए मुख्तार, ए सरबरा, तू भी अपनी बीवी के साथ जो नाजुक ज़रफ है, ये जो लफ्ज नाजुक ज़रफ है, इसमें भी बड़ा मुकाशफा है। ये जो लफ्ज नाजुक है ना, लफ्ज जो नाजुक, औरत किसी भी तरह नाजुक नहीं है, पहले ये ज़हन में रखें। औरत ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। हर फील्ड में, हर मैदान में, हर एक में
औरत ने साबित करके दिखाया है। औरत जहाज चला सकती है, औरत मुल्क चला सकती है, औरत इंडस्ट्री चला सकती है, औरत वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है। इसलिए उसके स्किल्स और टैलेंट्स के हवाले से वो किसी भी तरह नाजुक या कम नहीं है। तो फिर नाजुक है कहां? अब यह मुकाशवा है जो बाइबल में दर्ज है। सिर्फ एक जगह पर औरत वीक है, मर्द से वीक है, और वो पता कहां है? क्योंकि औरत के पास सिर्फ फीमेल पैदा करने की सलाहियत है। औरत के अंदर जो सिस्टम है वो सिर्फ बेटी पैदा कर सकता है, लड़का नहीं। लड़का और लड़की ये दोनों ब्लेसिंग्स सिर्फ मर्द के पास हैं। ये दोनों बरकत किसके पास है? मर्द के पास है। इस वजह से मर्द की जो बरकत है, ये वाली औलाद वाली जिसमें वो मर्द पैदा कर सकता है, ये वाली बरकत सिर्फ मर्द के पास है। कई घरां च लड़ाइयां हो जांदियां, मेरी बीवी दियां सिर्फ बेटियां होंदियां ने। मसला तेरी बीवी च नहीं, तेरे विच है। यू कैन टॉक टू द डॉक्टर्स। सिर्फ ये वो रेवलेशन है जिसमें खुदा ने मर्द को बरकत ये वाली ज्यादा रखी हुई है। ये उसको शर्फ है। इसलिए पतरस कहता है, इस अमर में औरत को नाजुक ज़रफ जानकर उसकी क्या करो? इज्जत करो। उनको घरों नहीं कढ़ना, ओदे ते जुल्म नहीं करना, बल्कि उसकी क्या करो? इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। क्यों करो? क्योंकि तुम दोनों ईमानदार हो, तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो, तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो। कहीं वरना तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी, तुम्हारी दुआएं रुक जाएंगी। ये बरकत खुदा की है, ये खुदा ने ब्लेसिंग्स दी हुई है। इसलिए नहीं कि हम उससे माशरा बिगाड़ दें, उससे जुल्म करें, उसका नाजायज फायदा उठाएं, बल्कि इसलिए ताकि तेरे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। क्योंकि तुम खुदा का मकदस हो और पाक रूह तेरे अंदर रहता है। इस अमर में कोई भाई अपने भाई से ज्यादती ना करे, क्योंकि खुदा इन बातों का बदला लेने वाला है। कितने बच्चे हैं जो दुनिया में नाजायज पैदा हो जाते हैं। अबॉर्शन ऑलमोस्ट मुल्कों के अंदर लीगल है। बच्चा गिरा देते हैं, बच्चा जाया कर देते हैं, नाजायज बच्चे पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे शादी से पहले हमला हो जाते हैं। ये क्या है? ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा की मर्जी क्या है कि तुम क्या बनो? पाक बनो। और पाकीज़गी हर रोज। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर खुदा ने अपना पाक रूह रखा हुआ है। Don't go against the presence of the Lord, because you are the temple of the Holy Spirit. God is living with you. इसके अगेंस्ट ना चली। आपको मैं एक वाकया पढ़ के सुनाता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ इनके साथ। मेरे साथ पुराने अहदनामे में आए, एक तलावत करते हैं। और
पैदाइश की किताब 19 बाब और 30 आयत निकाल ले। पैदाइश की किताब 19 बाब 30 आयत। ये बड़ी जबरदस्त कहानी है लूत की, उसकी बेटियों की। और लूत सुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा। वहां से निकल आए हैं सदूम अमूरा से, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे सुगर में बसते डर लगा। और वो उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पेलोटी ने छोटी से कहा, हमारा बाप बुढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुआफिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पलाई, और पेलोटी अंदर गई और बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। टेरेबल। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पेलोटी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई, आओ आज रात भी उसको मैं पलाएं और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। से टेरेबल, टेरेबल। सो उसी रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पलाई, और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने सके बाप से हामला हुई। इट्स अ टेरेबल। और जो बच्चे पैदा हुए, बड़ी का जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मोआब, और जो छोटी का पैदा हुआ उसका नाम अमूनी, बनी अमून और बनी मोआब। स्टोरी लंबी हो जाएगी, ये आप खुद पढ़िएगा। खुदा ने इन दोनों बेटियों की औलाद के बारे पता क्या कहा? मैं इनकी नस्लों के खिलाफ सदा जंग करता रहूंगा और मैं इनको हमेशा सजा देता रहूंगा, क्योंकि ये इल्लीगल पैदा बच्चे हैं। ये ऐसी औलाद है जो खुदा की मर्जी के तहत नहीं बल्कि शैतान के तहत पैदा हुए हैं, और मैं इनको सफाए हस्ती से मटा दूंगा। I will destroy them। अपने सके बाप से टेरेबल। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी बेटियां अपने सके बाप से सेक्सुअल अब्यूज हो जाती हैं। लस्ट इतनी भयानक, और अपनी आने वाली नस्लों पर क्या मांगते हैं? लानत। नजायज बच्चों पर खुदा की लानत पड़ती है, क्योंकि वो खुदा के प्लान के तहत पैदा हुए बच्चे नहीं हैं। इसमें से एक अमालिकी भी है। और आपको बताऊं, पहला सैमुएल 11 बाब और 1-2, बल्कि मैं एक जल्दी से, खरूज 17 बाब 14 आयत में पता क्या लिखा है? अमालिकियों ने हमला किया था। यह नस्ल भी लानती थी, अमालिकी भी। अब सुने, खरूज 17-14 में लिखा है, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे। देखो, खुदा ने मूसा नु की क्या कि जो हुण मैं करन लगा है ना, इन्हां ना ये स्टोरी किताब च लिख दे, ताकि कल नू ये पढ़ी जाए तो लोगों को समझ आए कि खुदा क्या कर सकता है। हमने पढ़ा है ना, वो इन कामों का क्या लेगा? बदला लेगा। सुने, अमालिकियां की हालत देखें। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशुआ को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से मटा के रख दूंगा। मैं अमालीकियों का
नामो निशान दुनिया से मटा के रख दूंगा। हुण मैनू ये दसो, सानू फिर डरना चाहिए कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? कितनी जो बेटियां हैं अपने घरों में रोती हैं, उनके शोहर उन अपना वैसल छड़ के किसी होर ना तुरे फिर देने। और कितनी ऐसी बेटियां हैं, उनकी वैसे तादाद कम है, चेक कर ले इंटरनेट पे, जो अपने शोहरों को छोड़ के, अपना वैसल छोड़ के जो खुदा ने दिया है, किसी और मर्द के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। पता ये क्यों गुजार रहे हैं? क्या लिखा है? क्योंकि ऐसे काम कौन करता है? गैर कौमें। क्यों करती है? क्योंकि वो जिंदा खुदा को नहीं जानते। इसलिए जब खुदा आएगा तो इन सब का बदला लिया जाएगा। जरूरी है कि हम इन रिश्तों की कदर करें। हम खुदा के लिए जिंदा हैं। I love Holy Spirit more than anybody. Why? Because I am the temple of the Holy Spirit. खुदा मेरे अंदर रहता है, सुकूनत करता है, पाकरू दिया हुआ है, रोकता है, मशवरा देता है, गाइड करता है, रहनुमाई करता है, पकीजगी में चलाता है, हिकमत देता है, ताकत देता है, समझ देता है और खुदा के म्यार के मुताबिक बनाता चला जाता है। How I will go against the will of God. मैं आप और इस पर एक लानत, पता ये क्या थी? खुदा ने इनको एक रेफरेंस देखें रोमियो के खत से, पहला बाब 28 आयत, पौलुस रसूल का खत पहला बाब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पहला बाब 28 आयत देखें क्या लिखा है। लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। जिस तरह उन्होंने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया, जानना नापसंद किया। ओ यार की टीचिंग देन दिया बंदा है जिंदी भला को गल करने वाली करनी नहीं चाहिए। अच्छा, टेलीविजन च भावें सारे करते रहन, घर च भावें गाना कढ़ते रहो, तो जो खुदा बोल के दसे तो कह दो नहीं नहीं इंज दी टीचिंग ठीक नहीं। ये तो माशरा बिगड़िया पिया। निके निके न्याणे आते ने कि साडा विआह हुणे भावें करा दिओ। तमाशा लगा है, 3-3 4-4 विआह होए पे ने, किसी को पता ही नहीं कि भाई मेरी बीवी मेरे लिए एक वैसल है, एक इज्जत का मकाम है, एक ऑनर का मकाम है। मेरा शोर इज्जत की जगह है और ऑनर की जगह है, क्योंकि खुदा की मेरे लिए यही मर्जी है। जिन्होंने लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल, अनएथिकल माइंड, डिप्राइव्ड माइंड, गंदियां सोचा, हरामकारी जैसी सोचों के ताबे कर दिया। ऐ लानत या तेरे ते, तू एदे च ही खत्म होएगा। तू मैनू रद्द किया, गैर कौम बन गया, उन्हां वांगू करन दिया है। जेड़े तू ड्रामे वेखन दिया, टीवी वेखन दिया, ये क्रिश्चियन ने, ये मसीहियां दा ड्रामा है। ये जेड़े एक्टर वेखन दिया या जड़ियां शैवा इंटरनेट तो वेखन दिया, आर दे क्रिश्चियन? आर दे बॉर्न अगेन पीपल? आर दे नो गॉड? देन व्हाई यू आर वाचिंग? व्हाई यू आर डूइंग दैट? क्यों तू ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रखता है जो खुदा को नहीं जानते? है जी, मखौलियां दे मजलस विच ओ ना बहिंदा है। He never said that. आगे क्या लिखा है?
लिखा है नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नलायक हरकतें करें। के जदियां हरकतां करन नलायक नलायक तो मेरा ख्याल वेरी क्लियर है कि नलायक केड़ी हुंदी है। डोंट लाइक इन द सोसाइटी गंदियां हरकतां गंद इसलिए तो डरदियां दसदा नहीं कोई किसी नूं कि मैं करना की है। इंटरनेट ते भी पासवर्ड लगे हुंदे ने क्योंकि हरकत दिल करे विच नलायक होवे तो बीवी वेख ले के आया कि मैसेज आया हो तेनू जरूरत किवें होई तू मेरा पासवर्ड खोल लिया। उन्हें कहा ते विच नलायक हरकतां होईयां ने वो भावें लड़ाई हो जाए। अनएथिकल नलायक का मतलब है जो खुदा के म्यार के मुताबिक ठीक नहीं है, जो खुदा के कलाम के म्यार के मुताबिक ठीक नहीं है। खुदा ने तुझे इस गंदी अकल के हवाले कर दिया है ताकि तू ऐसा ही करे। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, झगड़े, खूनरेजी, मकारी, बुग़्ज़ से भर गए, ओवरफ्लो हो गए। जिवें असीं आने ना रूह से ममूर होते जाओ, ऐ वेखो किदे नाल ममूर होंदे ने। बुग़्ज़, खूनरेजी, लालच, लानत से खुदा ने शैतान दा मसा दे दिता बे चल तेरे च बदरू हां रहन और तेरा सत्यानाश हो जाए। इसलिए पौलुस सिखाता है चुनाचे खुदा की मर्जी यह है कि तुम क्या बनो, पाक बनो। तुम पाक बनो अपने कैरेक्टर में, अपने चाल चलन में, क्योंकि आखिरी वाला और फिर हम दुआ करेंगे क्यों ऐसा करने की जरूरत है। पहला दूसरा तस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और 7 से 8 आयत में क्या लिखा है देखें। दूसरा तस्सलुनीकियों के नाम खत पहला बाब 7 आयत में लिखा है क्योंकि खुदा के नजदीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत और मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब, अब सुनने वाली बात है, जब खुदावंद यीशु अपने कवी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा और वो जो खुदा को नहीं पहचानते, आगे ना होगा ली, वो पहली कैटेगरी, वो जो खुदा को नहीं पहचानते, दे डोंट हैव द नॉलेज ऑफ गॉड, दे डोंट नो गॉड, एक ओ कैटेगरी। और नंबर 2, और जो खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते। अच्छा, पहली कैटेगरी ते ओ जेड़े जानते ही नहीं, दूजी कैटेगरी ओ जिन्होंने कलाम तो सुना लेकिन मानते नहीं, सुना है लेकिन मानते नहीं, उनसे वो बदला लेगा। उनसे क्या लेगा? कितना जरूरी है मेरे अजीजों। असी किसी वेले कहने खुदा का शुक्र है हम चर्च हैं, जैसे पौलुस तस्सलुनीकियों की कलीसिया को सिखा रहा है, मैं हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया को सिखा रहा हूं। वही बातें सिखा रहा हूं जो पौलुस ने भी गिरजे में सिखाई, बकायदा खत के जरिए सिखाई। और थिमोथियस वहां पर पादरी था, ये वहां से निकल गया था, झगड़ा बड़ा हो गया था, पौलुस को बड़ी मार पड़ी थी वहां पे। इन्होंने ना वहां पे एक मौजजा कर दिया था कि औरत पीरनी थी, तो उसमें ना गैब की रूह थी, तो पौलुस ने निकाल दी। उन्होंने दी पीरनी सी, वो इनू बहुत मारिया उन्होंने फड़ के कि तू साडी पीरनी नू मार देता, तो ये फिर उथों चला गया। लेकिन थिमोथियस नू ना पहुंचा गए कि तू रह इत्थे ही, असी इथों निकलने, असी पिछली जगह ते जाने हैं, लेकिन तू इत्थे पास्टर रह। फिर पौलुस को जब पता चलता है मामलात का, तो वो फिर खत के जरिए थिमोथियस को एडवाइस करता है, ऐ मेरियां गल्लां जिहड़ियां खुदा ने मेरे नाल कीतियां ने, जिहदे बारे खुदा बोल रहा है,
इन्हां नूं सिखाना भी है, इन्हां नूं लिखना भी है, इन्हां नूं खुदा दे कलाम दी जीनत भी बनाउणा है। ये ना सिर्फ मेरे दौर च पढ़ियां जान बल्कि 2000 साल बाद पाकिस्तान च हाउस ऑफ प्रेयर च भी पढ़ियां जान। इसलिए ये जिंदा कलाम है। पलूस तो मर गया, शहीद हो गया, लेकिन कलाम जिंदा है। इसलिए रूल कुद्दस ने लिखवाया है। इसी तरह खुदा ने मूसा को कहा, ऐ हुण जो मैं करन लगा है इनू किताब च की करना है, लिख दियो, लिख दियो, ताकि कोई तकरीबन 3-4 हज़ार साल बाद जो हाउस ऑफ प्रेयर दे विच खरूज दी किताब पढ़ी जाए तो इन्हां नूं पता लगे मैं अमालीकियां नूं किंज मारिया और क्यों मारिया, मैं मुआबियां नूं क्यों मारिया, मैं अमूनिया नूं क्यों मारिया, क्योंकि उन्हां ने इंज दे गंदे काम कीते सी। और बाइबल च लिखा है कि कलाम तुम्हारी तरबियत और इबरत के लिए लिखा गया है, ताकि जो कुछ तुम वहां से सीखो अपनी जिंदगी पाक रूह से दर्जा बदर्जा बदलते चले जाओ और मसीह की मानद होते चले जाओ और तुम पाक बनो, क्योंकि खुदा पाक है। हालेलुया। आए मेरे अज़ीज़ों, आए अपने कदमों पे खड़े हो, हम दुआ करें, उसके फजल को मांगे। मैं ईमान रखता हूं खुदा ने आज बहुत सारों से बात की है, क्योंकि यह ऐसा गुनाह है जो सीक्रेट होता है, दूसरे को बताया नहीं जाता। माशरे के अंदर तो ये बहुत है, लेकिन बाज दफा ये गुफ्तगू बड़ी सेंसिटिव है, लेकिन पलूस कर रहा है। हम माफी मांगे, माफी मांगे, अपने रिश्तों को मुबारक करार दें, क्योंकि कलाम में लिखा है उसी में तेरी इज्जत है। इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, पकीजगी के साथ। कोई अपने भाई को इस अमर में ट्रांसग्रेस ना करे, उसकी हद पार ना करे। तुम चर्च के अंदर बहन भाई हो, तुम एक खानदान हो। कोई गिरजे के अंदर दूसरा शख्स किसी की बेटी के साथ ज्यादती ना करे, किसी के बेटे के साथ ज्यादती ना करे, क्योंकि तुम फैमिली हो, तुम खानदान हो। दुख होगा सुनकर अगर कलीसिया के अंदर इस किस्म की सोच आ जाए, कलीसिया के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर ऐसी चीजें ना मूव हो जाए। यीशु के नाम से हम इनको कैंसल करते हैं। आज आपको बेहतर पता है आप किस जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में कह रहे थे मास्टर साजिद के, यूज योर अथॉरिटी, अपने इख्तियार को यूज करें। अब वक्त है कि आप यूज करें और कैंसल करें इस आदत को, इस गंदगी को अपने अंदर से, अपनी जिंदगी से। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, आपको खबीसों ने पकड़ा हुआ है, आपके साथ जिनसी रिलेशन बनाते हैं, आपके घर में आ जाते हैं, आपकी बॉडी आजाद नहीं हो रही, तो इस वक्त आप आजाद होंगे। इस वक्त मूवमेंट है। यीशु के नाम से अपने हाथ अपनी बॉडी पर रख लें, क्योंकि अब मौका है कि शैतान दूर हो इन बदनों से। ये जो डिसेप्शन है, धोखा है, इब्लीस की ताकतें काम कर रही है। निकल यीशु के नाम से, निकल आए जिनसी गंदगी की बदबू हो, अज़्ज़बल की बदबू हो, सेक्सुअल ईवल, हरामकारी, निकल जाए यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर हो जाए यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से। ऐसे खबीस, ऐसी जिनसी लानतें, आदतें खुद कैंसल करें, आप उनको खुद हुक्म दें यीशु के नाम से, निकल मेरे दिमाग से, आउट हो जा मेरी जिंदगी से। कैंसल हो यीशु के नाम से, कैंसल हो यीशु के नाम से। हो रिबाता रब रबा क्लाराना साला रबा करा सिरी लिखो सिरी। कैंसल हो, कैंसल हो, कैंसल हो। ऐसी बीमारियां, ऐसी लानतें जिन्होंने खानदान बर्बाद किए हुए हैं,
जिन्होंने दगा की है, धोखा किया है, ऐसी नालायक हरकतें करने वाली तस्वीरें यीशु के नाम से निकले इन बदनों के अंदर से आउट। जो हमें ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अगर तू किसी भी ऐसी गंदगी में जकड़ा हुआ है या जकड़ी हुई है, याद रख तू खुदा के सामने है। खुदा तेरा साथ मुकाबले में तू नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा इन बातों का बदला लेने वाला है। माफी मांगे, सॉरी करें, कहें यीशु तेरे लहू से अपने आप को पाक करते हैं, हमें माफ कर, हमें नया इंसान बना दे। हम तेरी मर्जी से जीना चाहते हैं, हम तेरी मर्जी से चलना चाहते हैं। इसलिए नापाकी की सारी तस्वीरें, सारी पावर्स यीशु के माइटी नाम से कैंसल की जाती है, आउट की जाती है। लीव फ्रॉम द बॉडी द नेम ऑफ जीसस, लीव द बॉडी द नेम ऑफ जीसस। आउट हो जाए यीशु के नाम से, कैंसल हो यीशु के नाम से। हर किस्म की पैशन, इवल पैशन, शावानी ताकतें, शावानी जोर जो जोरावर बना हुआ है, कैंसल हो यीशु के नाम से। पकीज़गी आ जाए हमारे अंदर, पाक रूह है, कहे मेरा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है, मेरी बॉडी खुदावंद तेरी हजूरी है। मैं दरखास्त करूंगा वो गीत